कृषांक गोहिल जी दुबई से। श्री हरिवंश महाराज जी करिष्ये वचनम का सही अर्थ क्या है महाराज जी? संपूर्ण समर्पण की उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए जहां ना चूक रहे ना डगमगाहट, केवल उनका ही आदेश, उनका ही वचन और इसका प्रश्न है। हाँ, इसमें पहले हमको अपना आहार शुद्ध करना होगा। आहार शुद्ध भी अल्पाहार, थोड़ा। क्षुधा व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करें। भिक्षान्नम औषधम, विरक्त है तो भिक्षा रूपी अन्न की औषधि से, और ग्रस्त है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से। पहले हमारा भोजन ठीक हो, रसेंद्री ठीक हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। प्रधान इंद्री रसेंद्री है। हमारी जिह्वा ठीक हो तो हमारी जनेंद्री ठीक हो जाएगी, हमारी नेत्रेंद्री ठीक हो जाएगी, हर इंद्रियां ठीक हो जाएगी। पहले हमारा आहार, वैसे भी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो रसेंद्री को हम शुद्ध करें, फिर श्रवणेंद्री को शुद्ध करें। एक एक इंद्री को पवित्र करना है, तभी हम डगमगाएंगे नहीं। श्रवणेंद्री से किसी की निंदा नहीं सुननी, किसी की पाप की बात नहीं सुननी, प्रपंच की बात नहीं सुननी। भगवत कथा, ब्रह्म चिंतन की बातें, भगवत चिंतन की बातें, भगवत सिद्धांत, ये कानों से सुनाना है। नेत्रों से हमें सब में भगवान का दर्शन करना है। हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हमारी भावना है, हम भावना करते हैं इनमें भगवान विराजमान है। भावना जब सिद्ध हो जाएगी तो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, केवल भगवान दिखाई देंगे। जब हम भावना की साधना करते हैं तो पहले हमें व्यक्ति दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देती है, स्थान दिखाई देता है। जैसे ये नीम का पेड़ है लेकिन इसमें भी भगवान है, ये हाथी है इसमें भी भगवान है। तो हमें पहले कुत्ता, हाथी, नीम दिखाई दी, लेकिन जब भावना सिद्ध हो जाएगी तो सीधे भगवान दिखाई देंगे। तो हमें भावना करनी है, नेत्रों से देखना है कि सब में भगवान, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुपान। सब में भगवान विराजमान है, हमारी ऐसी भावना हो। रसेंद्री में एक वाक इंद्रिय है, इससे दो काम होते हैं, स्वाद लेना और बोलना। बोलने में हम अधिकतर मौन रहें, जब बोले तो भगवत चर्चा बोले या व्यवहार का उतना कार्य बोले जो सत्य और धर्म में हो, अन्यथा वाणी को मौन रखें। हाथ से किसी को दुख न पहुंच पावे। पैर हमारे तीर्थयाटन करें, परिक्रमा वृंदावन की, गिरिराज जी की परिक्रमा, ब्रज जाना, हरिद्वार जाना, काशी जाना, इससे हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। जब हम वाक इंद्री से भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जब भगवत चर्चा करते हैं तो हमारी वाक इंद्री पवित्र हो जाती है। जब रसेंद्री से हम भगवान को भोजन अर्पित करके पाते हैं तो हमारी रसेंद्री पवित्र हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई तो मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों के अधीन हो गया है और इंद्रियां विषयों के अधीन हो गई। तो जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो मन कंट्रोल में हो, और जब मन कंट्रोल में तो बुद्धि पवित्र हो जाती है, और जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो भगवान में स्थित हो जाती है। पवित्र बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है, और जहां भगवान में स्थित हो तो पूरा डिपार्टमेंट भगवत में हो जाता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब भगवत स्वरूप हो जाता है। तब वो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तो अपने भागवत धर्म में अटल हो जाता है। उसको कोई भ्रष्ट नहीं कर पाता। पर कहने में और सुनने में बहुत सरल है, करने में बड़ा कठिन है। हर इंद्री में पड़ गई। अब मोबाइल से दुनिया के दृश्य देखना, कानों से प्रपंच और निंदा की बात सुनना, और जनेंद्री से परिस्त्री से भोग करना, ये नरकगामी आचरण है। पहले इनको सुधार ले तो हमारी स्थिति सुधर जाए। समझ रहे हैं?